जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, प्राइवेट लेवल एफबीए में ये जो है हमारा लेक्चर नाइन्थ असाइनमेंट के लिए होगा। ठीक है। और जो नंबर 8 हमने असाइनमेंट दी है, माशाल्लाह मुझे यहाँ लग रहा है कि किसी ने सबमिट नहीं करवाई। तो अगर किसी ने सबमिट करवाई है तो फिर वो उसका मैं सबकी बारी बारी ये जो है वो शीट्स चेक कर लेता हूँ। अगर किसी ने, ये 5 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है, ये 3 नूर इब्राहिम की, नहीं 5 ओनली। 1 यूनिट शीट पे नहीं, डॉग साइमा नहीं। ओके, ये नंबर 1 वाली है असाइनमेंट सभी का की, सभी का डिड सर ओनली आज लैपटॉप 7। नहीं था मेरे पास, इसलिए असाइनमेंट नहीं कर सकी। ओके, आपने सबमिट नहीं करवाई? नो सर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, वैसे असाइनमेंट थी मेरे ख्याल से कि आप लोगों को फ्रेड फॉरवर्डर से जो है वो लेकर आने थे। ठीक हो गया। जिस तरह आपने सप्लायर को फाइंड करके आपने बाइंग प्राइस इसकी ले ली थी, ठीक है, इसी तरह से ही आपको फ्रेड फॉरवर्डर से इनके जो है वो रेट ले लेने थे। ठीक हो गया। और आरएफक्यू सबमिट आपको करके दिखाना था, किस तरह आप उनको मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, ये सारा आपको बताया गया था और यही आपकी असाइनमेंट थी। चले जी, ठीक हो गया। होप सो ये आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट क्या करना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें सोर्सिंग के लिए समझनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। जैसे उसके लैंग्वेज क्या है, जैसे इनको टर्म्स क्या हैं उसके। ठीक है। सोर्सिंग करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बीओएल क्या है जी, एफसीएल क्या है, एलसीएल क्या है। ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये पीएल की जो है वो सोर्सिंग हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चाइना से ही हो। ठीक है। अच्छी क्वालिटी भी आपको मिल जाती है और रीजनेबल प्राइस भी आपको मिल जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी, सोर्सिंग में सिर्फ कंटेनर और पानी वाला जहाज, शिप, सिर्फ ये नहीं होता। आप सोर्सिंग जो है वो बाय ईयर भी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर आपकी कंसाइनमेंट थोड़ी सी है, छोटी है, ठीक है, 200 किलोग्राम से कम है उसका वेट, तो ज़रूरी नहीं आप कंटेनर के साथ जाएं, फिर आप फ्रेट फॉरवर्ड के साथ, एयर फ्राइट के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें आपकी ये वाली जो कंसाइनमेंट होगी इसका थोड़ा चार्जेस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। चले जी, शिपिंग हो गई, ये हो गया। अच्छा जी, अगर आप जाते हैं कि जी ठीक है हमारी कंसाइनमेंट थोड़ी सी बड़ी है, हमें अब शिप वालों से बात करनी है, तो उससे हम कैसे बात करेंगे? सबसे पहले तो आप ये समझें कि एफसीएल क्या है और एलसीएल क्या है। अब ये देखें, आपको डायग्राम में ही थोड़ा सा वाजे हो रहा है सब। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसके जो हैं क्यूबिक, सारे एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ही बंदे के जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, कंसाइनमेंट्स हैं। ठीक है। और ये जो है पूरा कंटेनर इसी एक बंदे के पास है। ठीक है। एफसीएल इसको कहते हैं। ठीक है। फुल कंटेनर लोड। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ रंग चेंज है, इसका मतलब ये कंपनीज को प्रेजेंट कर रहा है। ये किसी एक कंपनी का है, ये किसी एक कंपनी के हैं, ये दो एक कंपनी के हैं, ये दो एक कंपनी के हैं, ये दो डिफरेंट एक कंपनी के हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर आप उसको कंडीशन कहते हैं कि मैं जो है वो कंटेनर वाले से कहूंगा आई वांट टू बुक अ एलसीएल। ठीक है, लेस देन कंटेनर लोड। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से डिफाइन किया है। अच्छा, बाकी ये स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएगी, इसको अच्छे तरीके से आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर वाजे कर दूं कि 15 क्यूबिक मीटर जो है वो बेसिकली होता है। 1 क्यूबिक मीटर जो है यहाँ पर आके अगर आप देखें तो वो 200 केजी से
कम होता है तो फिर आपका ये 1 क्यूबिक मीटर हुआ। ठीक है, अगर 1 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, या 15 क्यूबिक मीटर से कम है आपकी जो कंसाइनमेंट है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप जो है एयर वाला फ्रेड जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर 15 क्यूबिक मीटर से मतलब एक क्यूबिक मीटर से अगर आपकी कंसाइनमेंट कम है तो आप एयर फ्रेड यूज करें। अगर आपका 15 क्यूबिक मीटर से कम है तो फिर आप एलसीएल शिप वाला यूज करें। ठीक है, अगर 15 से ज्यादा है क्यूबिक मीटर, ठीक है, आपकी जो वो है अपना कंसाइनमेंट, ठीक है, फिर आप जो है एफसीएल यूज करेंगे। अब ये टोटल कंटेनर कितनी साइजेस के होते हैं, ये थोड़ा सा मैं गाइड करूं आपको। एक होता है कैपेसिटी 20, 40, 40। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, जो 20 वाला होता है वो 33 सीबीएम का होता है। सीबीएम का मतलब है क्यूबिक मीटर। एक होता है 40 वाला, 40 में कितना होता है 67.5। ठीक हो गया, ये होता है क्यूबिक मीटर। फिर उसके बाद 40 HQ हाई क्वांटिटी। ठीक है, बहुत बड़ा वाला जो कंटेनर होते हैं उसमें कितना होता है 76 क्यूबिक मीटर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको अभी बताया कि 1 क्यूबिक मीटर जो है वो 200 किलोग्राम से भी जब अब आपका ये कम होता है तो वो 1 क्यूबिक मीटर ओनली आपका बनता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल के आपको ये दिखाता हूं मैं, इस तरह से आप देख लीजिए। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 kg क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 0.001 क्यूबिक मीटर ओनली। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास 100 kg का आपकी कंसाइनमेंट है तो वो अभी 0.01 क्यूबिक मीटर की होगी। ठीक है, मतलब अगर 200 kg का है तो वो फिर भी अभी भी 1 क्यूबिक मीटर बनेगा। तब हम आपको ये रिकमेंडेड करते हैं कि अब आपकी अगर फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट है 200 किलोग्राम, ठीक है, तो अब आप जो है वो जहाज के जरिए से इसको भेजें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी यहाँ पे जगह बहुत मुश्किल से बनेगी। ठीक है। अच्छा जी, किसी की वीडियो ऑन है वो प्लीज आप ऑफ कर दीजिए, वीडियो प्लीज ऑफ कर दीजिए। मेरे ख्याल से संबल और क्या नाम है इनका, फातिमा, आमना, आप लोग जो है वो वीडियो अपनी बंद कर दीजिए। अच्छा जी, सर अब उसके शाम को बाद सर क्या होता है, अगर, वालेकुम अस्सलाम जी, जी बाबा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर जैसे 100 kg 100 किलोग्राम है आपकी कंसाइनमेंट का वजन। ठीक है, लेकिन अभी भी वो 0.1 क्यूबिक मीटर का हुआ है। मतलब ये कंटेनर वाले से बोलेंगे तो वो भी हंसेगा, बोलेगा भाई क्या भेज रहे हो। ठीक है, बहुत छोटी ये कंसाइनमेंट है। अच्छा, 200 किलोग्राम हो गया उसका वजन, तो भी बहुत छोटा, क्योंकि उस वो अभी कितना वो करता है, 1 क्यूबिक मीटर करता है, 1 क्यूबिक मीटर होता है उसका। ठीक है, हाँ, 15 क्यूबिक मीटर से कम हो आपका कंसाइनमेंट, मतलब कितने, एक 2, 3, 4 हजार किलोग्राम की आपकी कंसाइनमेंट है, फिर जाके ये कुछ होगा 15 या 15 से कम क्यूबिक मीटर होगा, फिर आप जो है वो कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे, एलसीएल, लेस देन कंटेनर लोड। ठीक हो गया। अच्छा, 15 क्यूबिक मीटर से भी बड़ा है कोई, 1 लाख उसका जो है वजन है, ठीक है, वो फिर 15 क्यूबिक मीटर से भी बढ़ जाता है। तो फिर ऐसी सूरत में आप फुल कंटेनर लोड करवाते हैं। ठीक है, कंप्लीट कंटेनर लोड करवाते हैं इस तरह से, कंप्लीट कंटेनर लोड। ठीक है, अगर आपका 15 क्यूबिक मीटर तक का है कंसाइनमेंट तो आप एलसीएल, मतलब एलसीएल में कुछ हिस्सा, कंटेनर में कुछ हिस्सा बुक करते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी शीटें आपको मिल जाएंगी, आप उस पे इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, कुछ टर्म्स आपको इस तरह की भी सुनाई देंगी कि यार ये एफटीएल क्या है, एलटीएल क्या है। एफ एफएलटी मतलब फुल ट्रक लोड। ठीक है, एलटीएल मतलब लेस देन ट्रक लोड। जब आप अपना किसी मैन्युफैक्चरर से अपनी प्रोडक्ट बनवा लेते हैं तो फिर आप किसी फ्रेड वाले से बात कर रहे होते हैं।
जब फ्रेड वाला आपसे बात कर रहा होता है तो वो आपसे पूछता है सर आप बताइए कि आपका जो कंसाइनमेंट है वो कितनी साइज का है, FLT है या LTL है। ठीक है, तो ये वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे यही पूछ रहा है कि वो फुल ट्रक लोड का कंसाइनमेंट है या वो लेस देन ट्रक लोड है उसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ही फिर आप सुनते हैं जी 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। अच्छा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले जो हैं वो आपको डिफरेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप अपनी जो कंसाइनमेंट है जो आप मैन्युफैक्चरर से बनवा रहे हैं, वो आप को अगर उसको क्या कहते हैं वो इंस्पेक्शन करवानी हुई, ठीक है, तो आप इन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वालों से ही बात करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले आपको प्रेप सर्विस भी देते हैं। प्रेप से मुराद आपकी लेबलिंग करना, आपकी प्रोडक्ट को FNSQ लगाना। ठीक है, अगर उसमें कोई पॉली बैग वगैरह लगता है तो उसके लिए सम टाइम लॉजिस्टिक, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले आपके लिए आपको ऑफर करते हैं कि आप जो है वो हमारे वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट रखवा सकते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले आपको ये भी ऑफर करते हैं कि हम आपकी कंसाइनमेंट खुद जाके अमेजोन के वेयर हाउस तक भी पहुंचा के आएंगे, या अमेजोन के वेयर हाउस से भी हम जो है वो कस्टमर के घर तक भी पहुंचा के आएंगे। ये सारी सर्विसेज बेसिकली एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक लेता है। तो ये 3PL का बताने का मकसद ये था कि आप ये ना समझें कि कोई अगर आपको कहे जी मैं तो 3PL कर रहा हूं, तो 3PL का मकसद 3 प्राइवेट लेबल करना नहीं है, वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होता है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स ये एक बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक हो गया। अच्छा, BOL, बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, कि आप जो है जो भी अपनी कंसाइनमेंट वगैरह बनवाते हैं जो मैन्युफैक्चरर से, वो आगे जाके कहाँ पर उसको सारे जो मराहल जो उसके शिपमेंट में उसको काम आते हैं, उसका एक बिल पूरा बनता है जो कि आपके जो ये पोर्ट वाले होते हैं उनको दिखाना होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। ठीक है, ये बिल उनके लिए होता है, ये आपको मैन्युफैक्चरर बना के देगा, ये आप जो है उसको अपना फ्रेट फॉरवर्डर वाले को दोगे। ठीक है, वो फ्रेट फॉरवर्डर वाला ये वाले बिल जो है BOL, बिल ऑफ लेडिंग, ये कस्टम वालों को दिखाते हैं जो पोर्ट वगैरह पे जो इनसे जो वहां पे उनकी पुलिस होती है समंदर की, उनको दिखाते हैं। ठीक हो गया। ये इसका थोड़ा सा फुल साइज इस तरह का होता है, ये जूम करके दिखाया आपको, BOL, बिल ऑफ लेडिंग। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आप जहाज के थ्रू भेजते हैं तो वो वे बिल बेसिकली होता है। ठीक है, वो इस तरह से बनता है। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक हो गया, आपकी कंसाइनमेंट इस तरह से जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सम टाइम आप शिपिंग प्लान बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं कि जी मैं तो भूल गया शिपिंग प्लान बनाने में, तो मैं मेरे प्रोडक्ट के ऊपर मैंने FNSQ लगाए नहीं। अच्छा जी, आपको मार्केट में बहुत से माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट VA मिलेंगे कि उन वो अक्सर उस पे ग्रुप्स में आके पूछ रहे होते हैं ये FNSQ क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FNSQ एंड लेबल्स। या तो उन्होंने अच्छे से पढ़ा है माशाल्लाह, या पढ़ाने वाले अच्छे थे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए। लेबल हम किसी चीज को भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि लेबल हो सकता है। ठीक हो गया, लेबल किसी भी चीज को हम कह सकते हैं। लेकिन जब FNSQ आ जाए, या सिर्फ FNSQ तो चलो हम बता रहे हैं, आपको जो लिखा हुआ नजर आएगा वो SKU आएगा। ठीक है, Amazon के पेज के ऊपर जो SKU होता है, ये आम रूटीन में जर्नल बिजनेस में भी इसको यूज किया जाता है। SKU अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बेच रहे हैं या ऑफलाइन बेच रहे हैं, जो भी, उसको आप एक नंबर देते हैं, जी मेरी प्रोडक्ट का नंबर फलां है। ठीक हो गया। तो वो जो SKU है वो आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। ठीक है, और वो आपको, अगर आप जाहिर सी बात है Amazon के ऊपर बेचने जा रहे हैं, तो वो Amazon आपको अपनी तरफ से FNSKU जनरेट करके देता है। ठीक है,
जो कि आपको हम पूरा समझाएंगे कि आप 2 जगह से इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वो हर फॉर एग्जांपल आपकी एक वुडिंग क्राइविंग है, कुछ किट है वगैरह है, तो ये 500 अगर आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है, तो आपको एफएनएसक्यू कितने चाहिए होंगे, एसक्यू कितने चाहिए होंगे, लेबल कितने चाहिए होंगे, 500, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे लगना है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक और लेबल भी होता है, वो आपको शिपिंग प्लान में ही मिलता है, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा होता है भाई जी ये जो 500 आपकी यूनिट है, जाहिर सी बात है एक ही डब्बे में तो नहीं आ रहे ना, उसके डिफरेंट बॉक्सेस बनेंगे, क्योंकि एक अमेजोन कहता है जनाब आप एक बॉक्स में, एक डब्बे में 150 यूनिट से ज्यादा नहीं डाल सकते, चाहे उसकी साइज कुछ भी हो। ठीक हो गया। तो 500 यूनिट अगर आपके आ रहे हैं तो वो एक डब्बा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है 4 डब्बे होंगे फॉर एग्जांपल। तो 4 डब्बों के अंदर आप ये बताइए कि लेबल कौन सा किस पे लगेगा। मैं उसकी मिसाल आपको आगे चल के ये यहाँ पे देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से एक छोटी सी कंसाइनमेंट है, ठीक है। 500 यूनिट अगर इसी एक ही डब्बे में आ गए, ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट्स का बन जाता है बॉक्स, ठीक है, एक ही यूनिट का बन जाता है। तो इसके ऊपर सिर्फ ऊपर एक लेबल लगता है, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर 500 यूनिट हुए, उसके अंदर हमने एक एक छोटा छोटा क्या लगाया, वो एफएनएसक्यू लगाया, जैसे यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, कभी कभार ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, लोग क्या कर लेते हैं, अगर ये देखें बड़े बड़े 2 डब्बे हो गए जी, 2 ही आ रहे हैं बॉक्सेस, लेकिन वो बड़े बड़े हो गए, उनको क्या किया, दोनों को मिला के ये दोनों लेबल इसके ऊपर लगा दिए। जनाब ये खराब भी हो जाएंगे, ये टूट भी सकता है, ये खराब भी हो सकता है, ये जो है ये फट भी सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये अलग अलग बॉक्सेस बनाएंगे और अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग लेबल्स लगाएंगे, ठीक है। ये वाला लेबल मैं इसको बताता हूं आपको, यहाँ पे आके स्लाइड कहाँ चली गई, ये देखिए, एफएनएस की यू आपको अमेजोन जनरेट करके देता है, लेबल भी आपको अमेजोन ही जनरेट करके दे रहा है, लेकिन ये वाला एफएनएस की यू जो है ना, ये लगता है आपके एक यूनिट के ऊपर, ये देख रहे हैं एक यूनिट पर, और इतना सा छोटा सा ये बनता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बॉक्स में चला गया, ये तो इस वाले बॉक्स के अंदर चला गया, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, ये वाला इस बॉक्स में चला गया, ठीक है। अब इस बड़े बॉक्स के ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर भी आपका ये वाला लगता है, मैं दिखाता हूं आपको, ये वाला लगेगा, ठीक है, लेबल ये वाला लगता है बेसिकली, ये देखिए ये वाला लगता है, ठीक है। वो एफएनएस की वो अलग है, ये जो है ये बॉक्स, ये जो है लेबल ये अलग है, ये बॉक्स के ऊपर लगना होता है, ठीक है। और ये वाला जो है ये एफएनएस की होता है, ये आपके ईच प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। ठीक हो गया जी। जी जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इजी वे में बोलना चाहूंगी कि देखिए, जब हम किसी मार्ट वगैरह पे भी शॉपिंग करने जाते हैं, सर आप जैसे 1 मिनट यूज कर दीजिए। जब हम किसी मार्ट वगैरह पे शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट के पीछे एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसको मशीन रीड करती है, ठीक है। ये उन कोड्स की बात नहीं हो रही है, एक वीए को ये चीजें बारीकी से पता होनी चाहिए। जो आपकी प्रोडक्ट के पीछे बार कोड लगा होता है उसको हम बोलते हैं यूपीसी, यूपीसी बार कोड, ठीक है। वो होता है प्रोडक्ट के पीछे। जब उस प्रोडक्ट को किसी छोटे से बॉक्स में पैक किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक लगता है ये सर प्लीज एफएनएसक्यू दिखाइएगा जी। जब किसी प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर लगता है कोड, ठीक है, उस लेबल उसको हम कहते हैं एफएनएसक्यू, ठीक है। अब ढेर सारी आपने प्रोडक्ट पैक कर ली, उनके ऊपर आपका एफएनएसक्यू लग गया। अब वो जो डब्बा है बड़ा सारा जिसके अंदर आपकी छोटी छोटी पैक हुई हुई ढेर सारी प्रोडक्ट्स हैं, उस बड़े डब्बे को जब हमने पैक करना है, उसके ऊपर जो बार कोड लगेगा जो हमने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है, उसको हम कहते हैं लेबल, ठीक है। इन तीनों को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप 2-3 दफा इस रिपीट लेक्चर को देखेंगे तो ये लेबल्स की कहानी आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी सर, ओवर टू यू। हाँ जी। अच्छा जी, ये कैश पैक जो है, ये बेसिकली हम आपको इसको अच्छे तरीके से तो जो है वो शिपिंग प्लान जब हम बनाएंगे उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, लेकिन मैं इसको ओवरव्यू कर लेता हूँ यहाँ पे। कैश पैक में ये देखिए, मैं यहाँ पे आके आपको समझाता हूँ। अब आपके पास 500 यूनिट थे, ठीक है, 500 यूनिट की डायमेंशन भी सेम है, ठीक है, वेट भी सेम है,
और सब चीजें सेम है, ठीक है। अब आपने वो 500 छोड़े 600 यूनिट कर लेते हैं, 600 यूनिट है, ठीक है। 600 यूनिट के आपने 150 यूनिट का एक बॉक्स बनाया, 150 का दूसरा, 150 का तीसरा, 150 यूनिट का चौथा बॉक्स आपने बनाया, ठीक है। 4 बॉक्स हो गए। अब जब 4 बॉक्स हो गए तो आपने उनको पकड़ के, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है, आपने उसको एक बॉक्स 4 बॉक्सेस बना के उसको एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। 4 बॉक्स आपने बनाया, उसको पकड़ के एक 1 पैलेट बना दिया, ठीक है। जो कि अमेजोन कहता है अगर आप इस तरह करते हैं, अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर आप ये कैश पैक इसको कहेंगे, ये इसको इंडिविजुअल पैक कहेंगे, इसको आप कैश पैक कहेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं कैश पैक कहेंगे, ठीक हो गया। तो ये शिपिंग प्लान में आपको समझ में आएगी ये चीज क्या है, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, अभी हम इसको सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको लाइव अकाउंट पे ये सारे स्टेप्स आपके सामने भी किए जाएंगे, तब आपको ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब बारी आती है कि आपको ये यूपीसी बारकोड। यूपीसी बारकोड क्या है? यूपीसी बारकोड आपको अमेजोन नहीं देता, ठीक हो गया। यूपीसी बारकोड आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह के, इस तरह के, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये यूपीसी कोड आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके फॉर एग्जांपल वेरिएशन है, एक प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं, उसकी वेरिएशन है 3, ठीक है, तो अब आपको यूपीसी कितने चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे, ठीक है। बेशक उसकी कॉपीज कितनी भी निकलेंगी, जितने यूनिट होंगे वो उसी पे। एक जो यूपीसी होगा, अगर फॉर एग्जांपल पैक ऑफ 2 का है, ठीक है, तो आप पैक ऑफ 2 को वो यूपीसी लगाएंगे। अगर पैक ऑफ 2 के आपके पास यूनिट है 150, तो अब आप उसकी 150 कॉपीज बनाएंगे, और वो जो नंबर 1 वाला आपने यूपीसी लिया था जो पैक ऑफ 2 के लिए था, वो आप उसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपके पास वेरिएशन है पैक ऑफ 3 का, ठीक है, और उसके भी 150 यूनिट है, तो अब आप उसकी जो सेकंड वाला यूपीसी है जो आपने खरीदा है पैक ऑफ 3 के लिए, उसको डिटेल देके, तो आप वो उसकी 150 कॉपी करवा के वो उस प्रोडक्ट पे लगाएंगे जिसके ऊपर पैक ऑफ 3 है, ठीक हो गया। यूपीसी आप बाहर से परचेज करते हैं, ठीक है, आपका क्लाइंट बाहर से परचेज करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मैंने वेबसाइट दिखाई है नेशन वाइड, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको परचेज। ये बेसिकली एफिलिएट है, और बेसिकली जो असल इसकी वेबसाइट है वो JS1 है, ठीक है, वहां से भी आपको मिल सकता है इसको। उससे वहां वहां से आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि जी ये मैं बारकोड ले रहा हूँ, ठीक है, क्या ये मेरी अगर अक्सर इस तरह होता है, कभी आपको कस्टमर इस तरह सवाल करेगा, आपके क्लाइंट इस तरह सवाल करेंगे कि यार मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसके पास वो प्रोडक्ट एक बेच रहा था, तो क्या मैं उसका बारकोड मैं खरीद लूं, या वो मुझे फ्री में दे रहा है वो मैं अपनी प्रोडक्ट पे लगा के बेच दूं? तो आप उसको कहें सर वो आप कर सकते हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है अपनी कंसाइनमेंट को, अपनी प्रोडक्ट को गंवाने की, तो आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरह होता नहीं है, ठीक है। आप अपनी डिटेल देते हैं यूपीसी खरीदने के लिए, यूपीसी बारकोड खरीदने के लिए, ठीक है, अपनी कंपनी की डिटेल देते हैं, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं, उसमें कितने पैक हैं, कितनी चीजें हैं, सारी एक डिटेल देके फिर आपको ये एक बारकोड मिलता है, ठीक है। और फिर इसको कोई भी अप्लाई करेगा, वो अपना क्लेम करेगा कि ये मेरी वो है कंसाइनमेंट है, तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी ऑलरेडी आपने जमा करवाई भी होती हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही किसी का यूपीसी उठा के अपनी प्रोडक्ट पे लगा के बेचना शुरू कर देंगे, तो कल को वो उसने क्लेम कर दिया, चाहे अमेजोन पे या दुनिया के किसी कोर्ट में भी उसने क्लेम कर दिया, तो वो कंसाइनमेंट उसी की है, भले पैसे आपके पास हो, भले आपके आपने आपने बिल उसके आपके पास हो, खरीदी हो या जो भी किया हो, ठीक हो गया। तो ये इसका यूपीसी का इतना बड़ा रोल है। अब यूपीसी कोड को, यूपीसी बार कोड को उन FNSKU लेबल या दूसरा वाला लेबल उससे नहीं मिला दीजिएगा, ठीक होगा, ये एक अलग चीज है। ये दुनिया में कहीं भी आप बेचने जाएंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए आपको यूपीसी चाहिए होगा, ठीक है, ना सिर्फ अमेजोन के ऊपर, और ना ही ये यूपीसी आपको अमेजोन देता है, ठीक है, आप बाहर से परचेज करते हैं। ओके जी, ये इस तरह का होता है।
अच्छा जी, प्रेप सर्विस है। प्रेप सर्विस जैसे वो 3PL वाले देते हैं प्रेप सर्विस, ठीक है, ऐसे अमेजोन से भी आप प्रेप सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए जाहिर सी बात है ये आपसे चार्ज करेगा। आपको क्या करवाना है, आपने अपनी जो आपकी कंसाइनमेंट है वो चाइना से डायरेक्ट आप अमेजोन के वेयरहाउस में भेज रहे हैं, उसको आपने प्रेप नहीं करवाया, मतलब उसको उसके ऊपर जो FNSQ लगना है वो भी आपने नहीं लगाया, सिर्फ बार कोड लगा के UPC बार कोड लगा के भेज दिया, कुछ भी नहीं आपने लगाया, ठीक है। तो फिर ये आपके लिए FNSQ भी लगाता है, SKU भी लगाता है, ठीक है। SKU और FNSQ एक ही बात है, ठीक है। FNSQ भी लगाता है, और अगर आप कहते हैं कि इसको पॉली बैग वगैरह लगाने के लिए अगर आपकी प्रोडक्ट को जरूरत है तो फिर ये आपको वो भी सर्विस आपको देता है, लेकिन फिर हर सर्विस के लिए ये अलग चार्ज आपसे करता है, ठीक हो गया। Amazon, अच्छा, इसकी भी डिटेल में आके जाके बताऊंगा कि वो वहां पर अगर हम Amazon की ये सर्विस लेते हैं तो फिर आपको उसी वक्त एट अ टाइम ये बता देता है, अगर मुझसे आप पॉली बैग लगवाएंगे तो मैं इतने चार्ज करूंगा, अगर आप मुझसे ये जो FNSQ लगवाएंगे तो मैं आपसे हर पीस पे इतने चार्ज करूंगा, ये भी आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, FNSQ हो गया। प्रोफार्मा इनवाइस, प्रोफार्मा इनवाइस ये होती है, कभी आपको गेटेड अनगेटेड करवाना पड़ता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है, या जो आप परचेजिंग करते हैं, ठीक है। अगर Amazon आपसे कहता है कि जनाब इसकी मुझे जो इनवाइस दिखाओ, तो ये आप प्रोफार्मा इनवाइस अपने सप्लायर को किसी को भी कहेंगे, तो या जब आप पहले बात कर रहे होते हैं तो वो अगर आप उनको कहें भाई जी मेरे क्लाइंट के लिए मुझे वो एस्टिमेटेड के लिए चाहिए, तो आप मुझे प्रोफार्मा इनवाइस बना के दीजिए, तो वो आपको प्रोफार्मा इनवाइस बना के देते हैं, मतलब कच्ची रसीद, ठीक है। प्रोफार्मा का मतलब होता है कच्ची रसीद, ठीक हो गया। अच्छा जी, 1 मिनट रहता है, मैं आपको दूसरा लिंक बना के देता हूँ वरना बात अधूरी रह जाएगी, ठीक है।